सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप समस्त देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मदवाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रं वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यम्। सा वीणा वादयन्ती स्वकरकरजपैर्शास्त्रविज्ञानशब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। ॐ सर्वचैतन्यरूपां
ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धियानः प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ जगज्जनन्यै नमः। जगदम्बिकायै नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणायै नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आदिशक्ति जगज्जननी जगदम्बिका भगवती भुवनेश्वरी की कृपा समस्त जीवों पर सतत अनवरत बरसती रहती है। जिस जीव की जितनी कर्म योग्यता होती है उतनी ही उनके कृपा प्रसाद का भाजन बनता है। आज श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का तीसरा दिन यानी कि चैत्र शुक्ल नवरात्रि तस्य तृतीयः दिनः। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति। अद्य चंद्रघंटा दिवसः। आज भगवती चंद्रघंटा का दिन है। चंद्रघंटा बहुत सुंदर कथा है। आज चंद्रघंटा की ही कथा है। ऐसा कौन सा समय आया जब भगवती को चंद्र घंटा के रूप में स्वरूप धारण करना पड़ा, अवतार लेना पड़ा। उनका नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? तो उनके मस्तक के ऊपर में वो सिंह वाहिनी है। उनके मस्तक के ऊपर में घंटा के आकार का जब चंद्रः शीतल स्वरूपः, उनके मस्तक के ऊपर में घंटा के आकार का जब चंद्र स्वरूप चंद्रबिंब पड़ गया, उस दिन से उनका नाम पड़ गया चंद्रघंटा। तृतीयं चंद्रघंटेति। भगवती चंद्रघंटा शत्रुओं का संहार करने वाली है। नवरात्रि के तीसरे दिन भगवती चंद्रघंटिका की पूजा करने मात्र से व्यक्ति शत्रुओं से मुक्ति पा लेता है। दुर्गा सप्तशती के अंदर में शत्रु विनाश के लिए ही कथा है। महिषासुर जगत का शत्रु है, शुंभ निशुंभ जगत के शत्रु है, रक्तबीज जगत के शत्रु है, चंड मुंड जगत के शत्रु है, धूम्रलोचन जगत के शत्रु है। तो सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य मस्मद्वैरि विनाशनम। अस्मत् अर्थात समस्त जगतस्य वैरि विनाशनार्थम, समस्त जगत के वैरी शत्रु का विनाश के लिए भगवती को बार बार अवतरित होना पड़ता है। आज चंद्रघंटा जिनके मस्तक के ऊपर में घंटा के सदृश चंद्र स्वरूप है, ऐसी चंद्रघंटा कब? जब वो महिषासुर को मारने के निमित्त से ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम अग्नि वरुण कुबेर, जितने देवी देवता थे, सभी देवी देवताओं के शरीर के अंदर से एक तेज निकला। अब वो तेज पुंज के रूप में हो गया और वह पुंज से आदिशक्ति जगज्जनी अवतरित हो गई। वही अष्टादश भुजाधारिणी, 18 भुजाधारिणी वाली। दरअसल चंद्रघंटा का स्वरूप है दशभुजा।
दशभुजा धारण की हुई, शेर के ऊपर में सवार है और महिषासुर को नाश करने वाली ऐसी शक्ति। आइए आज की कथा, हम तीसरे दिन की कथा तो महिषासुर की कथा लेकर आए हैं। बहुत सुंदर कथा है। हाँ, मैं आरंभ में ही कह चुका हूं कि जहां पर पुरुष की शक्ति समाप्त होती है वहां पर नारी शक्ति का आरंभ होता है। जब पुरुषत्व शक्ति संपन्न हो जाती है तो मातृत्व शक्ति, यह शक्ति स्वरूपा नारी है, उनका आरंभ होता है। उनके सामने किसी का कुछ नहीं चला। इसके लिए सर्वं खल्विदं ब्रह्म नान्यदस्ति सनातन सनातनः इदं सनातन संसारे सर्वं खल्विदं शक्ति। वह शक्ति के अंदर ही सब कुछ निहित है। शक्ति के सिवाय अन्य और कोई चीज नहीं। शक्ति के बिना तो कुछ नहीं होता। हमारी आंख की जो पपनी है वह भी शक्ति के स्वरूप में ही बंद होती है और निकलती है। हमारे अंदर में श्वास की जो प्रक्रिया है वो उसके अंदर में भी प्राण वायु शक्ति ही है। हमारे अंदर में देखने की जो चेष्टाएं हैं तेज शक्ति है उसके अंदर में। हमारे अंदर में सूंघने की जो शक्ति है वो घ्राण शक्ति है। हमारे अंदर में सतशास्त्र श्रवण करने की जो शक्ति है वो श्रवण शक्ति है। तो शक्ति स्वरूपा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। इसके लिए नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। व्यास जी जन्मे जी महाराज को कथा सुनाते हैं कि महिषासुर कौन था और महिषासुर ने कैसा तप किया जिसके फलस्वरूप में ब्रह्मा विष्णु महेश उनको परास्त नहीं कर पाए। सुमेरु पर्वत के ऊपर में महिषासुर, महिष का आकार, बड़े बड़े सींग, खोर, वो जब चाहता था ऐसा रूप अपने आप स्वतः बना लेता था। उसका स्वरूप दिव्य, उसका नाम ही था महिषः, पशु। देखिए एक पशु के अंदर में कितनी तपस्या, तप बल रचि प्रपंच विधाता। तप बल, तप के कारण ही विधाता इस सृष्टि की रचना करते हैं। तप के फल स्वरूप ही भगवान विष्णु इस सृष्टि का पालन करते हैं और तप के फल स्वरूप ही भगवान रुद्र इस सृष्टि का संहार करते हैं। वह महिषासुर सुमेरु पर्वत पर, जो स्वर्ण का पर्वत है, सुमेरु पर्वत के ऊपर में बैठा और 10,000 वर्ष तक, 1-2 वर्ष नहीं, हम तो 10 मिनट बैठते हैं तो हमारे इधर उधर मन होने लगता है। हाँ? और महिषासुर 10,000 वर्ष तक तप किया और तप में खाली श्वासोच्छ्वास, निराहारम। पहले तो कुछ दिन जल लिया, उसके बाद में जल भी उसने बंद कर दिया और हवा वायु पीकर, और उसके बाद में वायु भी कैसी है, एक बार वायु लेता था तो कितने वर्षों तक वायु कहा। देखिए प्राणायाम की कितनी दिव्य अद्भुत शक्ति है। एक बार शरीर के अंदर में प्राण वायु गया और उसके ऊपर में ध्यानस्थ हुआ, उसके बाद में तो भगवत चिंतन करता करता ब्रह्म जी का चिंतन करता कई वर्ष निकल जाते थे। 10,000 वर्ष तक, दिव्यम वर्ष सहस्त्रम, 10,000 वर्ष तक वह तप किया। और तप के फलस्वरूप में देखिए, जप तो नास्ति पातकम, तप संतापे, तप शब्द की व्याख्या मिलती है तप संतापे, जो जीव के जन्म जन्मांतर के संताप को दूर कर दे, उसका नाम है तप। तप से ही व्यक्ति के कोई कर्म की संसिद्धि होती है। चाहे वह विद्याभ्यास के लिए तप हो, चाहे वो धनोपार्जन के लिए तप हो, चाहे वो धर्मोपार्जन के लिए तप हो, चाहे मन की जो अनेक प्रकार की अभिलाषाएं हैं उस अभिलाषा की पूर्ति के लिए, तप बिना संसिद्धि नहीं होती है। तप संतापे, 10,000 वर्ष तक तप किया। तप करने के फलस्वरूप में भगवान ब्रह्मा जी, अरे भक्तवत्सल उठो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हो गया। अरे महिषासुर का तप तो इतना भयंकर था कि संपूर्ण सृष्टि के अंदर में उसके तप से ऐसी ज्वालाएं निकलने लगी, ऐसी तेज निकलने लगे कि इंद्र आदि देवता सब घबरा गए। तब ब्रह्मा जी आए हैं, उठो बस, वरदान मांगो। अमरत्वम वरम देहि, हे लोक पितामह, हे प्रजापति ब्रह्मन, आप हमारे इस तपस्या से यदि संतुष्ट है
तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं अमरत्व को प्राप्त करूं और मैं इस सृष्टि के अंदर में अमर होकर अवध्य बन जाऊं। ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं नहीं, ऐसा वरदान तो किसी को मिला ही नहीं है। अमरत्व का वरदान किसी को प्राप्त नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसका जन्म होता है हे महेश उसका मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु निश्चित है उसका हे दैत्यराज जन्म भी निश्चित है। इसके लिए इस वरदान को छोड़कर और तुम्हारे मन में जो अन्य वरदान की इच्छा है, बोले जब आप मुझे अमृतत्व का वरदान ही नहीं दे सकते हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए जो मुझे देवता नहीं मार सके, मुझे दानव नहीं मार सके, मुझे मानव नहीं मार सके, मुझे पशु पक्षी यक्ष गंधर्व किन्नर गण नहीं मार सके। यदि मेरी मृत्यु ही, जब ये सब देवगण राक्षस गण मनुष्य गण यक्ष गण गंधर्व गण किन्नर गण यदि हमें नहीं मार सकेंगे तो यह अबला स्त्री मुझे क्या मारेगी। इसके लिए मेरी मृत्यु हो तो स्त्री से हो, स्त्री को तो मैं सहज रूप में जीत पाऊंगा। भगवान ब्रह्मा बोले तुम्हारी यही इच्छा है तो तथास्तु। और मैं देव दानव मानव किसी से कोई भी युद्ध में मेरा सामना न कर सके, मुझे पराजित न कर सके। हे भगवान ब्रह्मन ऐसा आप मुझे वरदान दीजिए। बोले तथास्तु। उसके बाद महिषासुर आया और आते ही जब उसको वरदान मिला तो ममता पाहि काहि मद नाही, प्रभुता पाहि काहि मद नाही। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभुता पाहि, कुछ सत्ता मिल गई, कुछ वरदान मिल गया तो कौन ऐसा जीव है जिसको अहंकार नहीं होता है। अब महिषासुर हम भाव में, और हम भाव में सभी जो पृथ्वी के ऊपर में जितने राजा थे सभी राजाओं को पराजित करके ना, उससे अब तो कोई सब हुआ देव दानव मानव से अवध्य हो गया, उससे कोई जीत ही नहीं सके, ऐसी स्थिति हो गई। तो समस्त राजाओं को अपने वश में कर लिया, और जो राजा थे उनके वश में सबको कर के लिए निश्चित कर दिया। सभी के ऊपर में धीरे 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 आधिपत्य अपना जमाने लगा। इस पृथ्वी के ऊपर धीरे धीरे जितने पृथ्वी पर थे सारे के सारे राजाओं का राजा बन गया, एक छत्र सम्राट बन गया। और जितने पाताल लोक में दैत्यगण थे सभी दैत्य को आमंत्रित करके अपने पास बुलाया, दुर्मुख को बुलाया। बहुत सारे उसके मंत्री हैं, सुग्रीव को बुलाया, दुर्मुख को बुलाया, दुर्घट को बुलाया, सबको बुला बुलाकर सबको अलग अलग मंत्री पद देकर, किसी को ताम्राक्ष को बुलाया, चाहे किसी को कोषाध्यक्ष बना दिया, किसी को सेनाध्यक्ष बना दिया, किसी को राज्याध्यक्ष बना दिया। सभी को अपना अपना सत्ता सौंप कर जितने थे, और सभी से मंत्रणा की कि अब तो मेरे पास इस पृथ्वी के ऊपर में मेरे सामने युद्ध करने वाला तो कोई राजा बचा ही नहीं है। इसके लिए हे दानवों, यदि तुम लोग एक हो और मेरे साथ में लड़ने की इच्छा करते हो तो चलो स्वर्ग के ऊपर में देवराज इंद्र के साथ में लड़ाई करें। और देवराज इंद्र जो अहल्या के ऊपर में उसने गलत नजर दी थी, जो ऋषियों को अप्सराओं के बल से ऋषियों के तपस्या में विघ्न डालता है, उसकी बुद्धि दुष्ट बुद्धि हो गई है, कपटी है, वह देवराज इंद्र को उसके राज्य सिंहासन से हटाएंगे और राज्य सिंहासन के ऊपर विराजमान करेंगे। और बड़ी बड़ी जितनी प्रमुची, घृताची, अद्रिका, ये जो अप्सराएं हैं, प्रमद्वरा, ये सारे अप्सराओं के द्वारा आप लोग सोमपान करना, और ब्राह्मण जो कुछ यज्ञ इत्यादि करेंगे, होम करेंगे, वो सभी का हवि का बल जो है अपने को मिलेगा। जो सभी सोमपान करेंगे, अप्सराओं के साथ में अप्सराओं के साथ में नृत्य करेंगे, देवताओं का नृत्य, गंधर्वों का नृत्य, अप्सराओं का नृत्य जो है वो देखेंगे, और स्वर्ग में नंदनवन के अंदर में विचरण करेंगे। यदि आप लोग की इच्छा है तो देवराज इंद्र के ऊपर में, स्वर्ग के ऊपर में आक्रमण किया जाए।
जन्मेजय पूछते हैं कि हे भगवान व्यासः, वो महिषासुर जो था उसका महिष की आकृति कैसे हुई, ये आप मुझे बताइए। वो उसकी उत्पत्ति महिष के द्वारा कैसे हुई, यह मैं जानने की इच्छा रखता हूँ। व्यास जी बोले, हाँ, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है कि यह असुर राज महिष के रूप में कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। देखिए, बहुत प्राचीन कथा है। व्यास जी कहते हैं कि दनु का पुत्र हुआ रंभ और करंभ। दनु अर्थात जिससे दानवों की उत्पत्ति हो। दनु दन्वेरपत्यम पुमान यह सह दानवः, जिससे दानवों की उत्पत्ति हुई, जिसके राक्षसों का नाम जिससे दानव पड़ा, उसके 2 पुत्र थे और दोनों पुत्र बड़े ही प्रभावशाली, दिव्य तपस्या करने वाले। एक का नाम करंभ और एक का नाम रंभ। रंभ जो था वो ज्येष्ठ था और करंभ जो था वो छोटा था। तो दोनों दिव्य स्वरूप वाले थे, लेकिन दोनों को संतान नहीं थे। संतान की प्राप्ति के लिए देखिए, व्यक्ति के जीवन में जब संतान नहीं हो तो कुछ न कुछ दिग्जीविनम प्रजाम विना, प्रजा के बिना का जीवन जो है वो धिक्कार पात्र है। इसके लिए कुछ न कुछ प्रजा के उत्पत्ति के लिए कार्य करना चाहिए, चाहे उसके लिए चिकित्सक कार्य हो, चाहे उसके लिए कुछ देव कार्य हो, उसके लिए कुछ मंत्र यज्ञ अनुष्ठान कार्य हो, उसके लिए चाहे कुछ पुराण श्रवण का कार्य हो, उसके लिए कुछ मंत्र जाप का कार्य हो, या उसके लिए अभी जो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो कुछ संतान उत्पत्ति के कर्म कहे गए, कोई न कोई रूप से व्यक्ति के जीवन में संतान का होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि गृहस्थ धर्म स्वीकार किए और गृहस्थ धर्म स्वीकार करने के बाद में यदि प्रजा नहीं हुआ तो धिग जीविनम प्रजाम बिना, प्रजा के बिना का गृहस्थ जीवन जो है वो निरर्थक है। इसके लिए गृहस्थ जीवन को सार्थक करने के लिए संतान की खूब आवश्यकता है। तो रंभ और करंभ दोनों को संतान नहीं। संतान प्राप्ति के लिए जो भी कुछ यज्ञ आगादिक बनाओ किया। अब उसके बाद उसने कहा कि संतान की प्राप्ति कैसे होगी, तो कठिन तपस्या से होगी। कठिन तपस्या ब्रह्मा जी का किया जाए, कठिन तपस्या। तो वो जो करंभ था, छोटा भाई जो था, वो नद की साधना, नद मतलब नदी जो है साधारण नदी होती है, स्त्रीलिंग वाचक नदी है, छोटी छोटी नदियां, नदी। और जो नद उसको कहते ब्रह्मपुत्र नद है। नद पुरुषवाचक जो है वो नदी की संज्ञा में आते हैं। नद के अंदर में बैठकर नद साधना, एकदम जल के अंदर में बैठकर और ब्रह्मा जी की साधना करने लगा। और जल के अंदर में बताइए वहाँ पे वायु भी नहीं गया, एक बार सांस लिया उसके बाद में बस ब्रह्म चिंतन, ब्रह्मा जी की चिंतन में संलग्न और अंदर बैठा है, ब्रह्मा जी के मंत्र का जाप कर रहा है। और ये जो रंभ जो बड़ा था, उसने पंचाग्नि साधना शुरू की। पंचाग्नि साधना उसको कहते हैं कि वट वृक्ष के नीचे बैठकर, दूध वाले जो वृक्ष होते हैं वट वृक्ष के नीचे बैठकर, और चारों तरफ नजदीक में एक बड़ा विशाल कुंड की रचना की जाए और कुंड के अंदर में दिव्य भव्य जो है वो अग्नि एकदम जो तापित कर दे, ऐसी अग्नि दिव्य, चारों दिशाओं में चारों कुंड और चारों कुंड में एकदम धधकती हुई अग्नि, जो अग्नि व्यक्ति के शरीर को एकदम उसको गर्म करे, दुखी करे, तापित करे। और तो फिर भी ये 4 अग्नि और 5वां अग्नि सूर्य नारायण, जिसको पंचाग्नि कहते हैं। चारों दिशाओं में चारों कुंड, बीच में बैठे और ऊपर सूर्य नारायण तेजस स्वरूप में, इसको कहते हैं पंचाग्नि साधना। पंचाग्नि साधना ब्रह्मा जी का स्मरण करने लगा, ब्रह्मा जी का बीज मंत्र जपने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी के मंत्र का जाप कर रहा है। एकदम शरीर के अंदर में ज्वाला के कारण एकदम शरीर की स्थिति कांप रही है।
ऐसे करते करते कई हजार वर्ष बीत गए। अब इसके तेज से त्रिलोकी संतप्त होने लगा। अब देवराज के अंदर में, देवराज इंद्र के अंदर में मन में हो रहा है, ये दोनों भाई तप कर रहे हैं और दोनों भाई तप करके मेरा राज्य, बस देखिए कुर्सी का डर हमेशा देवराज इंद्र को लगा रहता है। कुर्सी का डर ही ऐसा है, किसी के मन में भी एक बार कुर्सी मिल गई वह फिर कुर्सी अपने हाथ से छूटी नहीं, इसके लिए कुछ न कुछ मन के अंदर में, हाँ, कुछ न कुछ प्रपंच रचते ही रहता है। ये यहाँ के राजाओं की बात नहीं है, देवताओं के राजा की भी यही दशा है। देवराज इंद्र के मन में हुआ कि दोनों भाई तप कर रहे हैं, इस तप करने के फल स्वरूप में ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर इंद्रासन मांग बैठे, तो मैं क्या करूंगा। तो इसलिए देवराज इंद्र ने क्या किया, जो नद साधना करता था करम्ब, वो करम्ब के पास में एक बड़ा विशाल मगरमच्छ का रूप धारण किया और मगरमच्छ के रूप धारण करके वह मगरमच्छ जो है वह करम्ब का पांव पकड़ा और पांव पकड़ते एकदम उससे, अब पानी में है मगर की जो शक्ति बढ़ जाती है। अब धीरे धीरे तो साधना कर रहा था, मगर मच्छ जो है वो कुरम्ब के पांव को और घसीटते 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 जल के अंदर में उसकी हालत, अब मुंह खुला तो सांस लेने की जरूरत हुई, वहाँ वायु की जरूरत पड़ी। अब ये छोड़ नहीं रहा है, छटपटा रहा है। धीरे धीरे उसके साथ में, मगर के साथ में युद्ध किया, लेकिन युद्ध में वो पराजित हो गया और पराजित होते ही उसके शरीर से प्राण निकल गए। करम्ब यहाँ पर समाप्त। इसकी जो इच्छाएं थी वह अधूरी रह गई। अब ये समाचार कुछ दिन के बाद में अरंभ के कानों में पड़ी, छोटा भाई मारा गया। इंद्र ने कपट रूप धारण करके, एक मगर का रूप धारण करके मेरे भाई को मारा। अब मैं जी कर क्या करूंगा, जब मेरा छोटा भाई नहीं रहा, मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई, वो तप कर रहे थे, हम तप कर रहे, अब संतान की प्राप्ति ही नहीं हुई, तो मैं इस शरीर धारण करके करूंगा क्या। मैं उसी की तो इच्छा पूर्ति करने के लिए संतान की कामना कर रहा था, जब वही नहीं रहा तो इस संतान को लेकर मैं करूंगा क्या। एकदम क्रोध के आवेश, बहुत क्रोधित होता है और क्रोध के आवेश में क्या किया कि अपनी जो चुटियां थी, अपना जो मस्तक का बाल था हाथ में पकड़ा और दूसरे हाथ से खड़ग लेकर गर्दन मतलब हवन कुंड में तो था ही, वो हवन कुंड के पास में ही था, विचार किया कि मैं अपना गला जो है वो अग्निनारायण के अंदर में दे दूं और अपनी प्राण की आहुति देकर यहाँ अपने इस जीवन काल को संपन्न कर दूं। अब कोई इच्छा नहीं है। अपने हाथ से मस्तक के बाल पकड़ा, एक हाथ से दाहिनी हाथ से कटार पकड़ा, खड़ग पकड़ा और खड़ग से जैसे ही गर्दन काटने लगा कि इससे बीच अग्निनारायण प्रकट हुए। बोले अग्निनारायण भगवान की जय। जैसे अग्निनारायण प्रकट हुए, अग्निनारायण तिष्ठ तिष्ठ, क्या कर रहे हो, मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। हेरम, जीवन ही नहीं रहेगा, जीवन नरो भद्र शतानि पश्येत, जीवन रहेगा तो कुछ नई चीजें तुम देखोगे, जीवन ही नहीं रहेगा तो तपस्या क्यों। तो जब बोले कि मेरा भाई रहा ही नहीं तो अब मैं जीकर करूंगा क्या, मैं उसी के लिए तो जी रहा था, एक संतान की प्राप्ति, और संतान की, जब मुझे संतान की प्राप्ति नहीं, मेरा भाई रहा नहीं, तो मुझे जीकर करना क्या है। अब मेरा ये जीवन बोझ लग रहा है। हे अग्निनारायण, अब मैं आप में आहुति देकर बोले तिष्ठ, रुको। आत्महत्या जैसा महान पाप व्यक्ति के जीवन में कोई नहीं होता है। आत्महत्या ब्रह्म हत्या के समान है। जो गरुड़ पुराण में लिखा है कि जो जीव आत्महत्या करता है वह पहाड़ के ऊपर में काला नाग बनकर जन्म लेता है। कुछ न कुछ व्यक्ति के जीवन में जब संकट आए तो उसे रास्ता निकालना चाहिए। मस्तक के ऊपर में इतना भार नहीं ले लेना चाहिए कि अब कोई रास्ता है ही नहीं। हमारे आपसे भी दुखी सब लोग हैं जीवन के अंदर में। सुखे सुखादिकान पश्चेत दुखे दुखादिकांश तथा आत्मानम शोक हर्षाभ्याम शत्रुभ्याम एवं नार्पयेत्। जब हमारे पास में दुख आए तो अपने से दुखी को याद करना चाहिए, और जब हमारे पास सुख आए तो अपने से सुखी को याद करना चाहिए। ये
सुख और दुख, इस द्वंद्व के अंदर में आत्मा को कभी नहीं डालना चाहिए। अरे मूर्ख रम, ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या कर लोगे, महान पाप करोगे, फिर से तुम्हें एकदम नीच योनि में जन्म लेना पड़ेगा। अब मैं प्रकट हो गया हूं, तुम्हारे मन में किसी भी प्रकार की वरदान की इच्छा है तो मांगो, वरम ब्रूहि वरदान मांगो। थोड़ा सा जैसे अग्नि नारायण के शब्द रंभ के लिए जैसे स्पर्श, रंभ को स्पर्श हुआ, रंभ के मन की जो पीड़ा थी वो थोड़ी शांत हुई। बोले हे अग्नि नारायण, जब आप हम पर प्रसन्न नहीं होना चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो पुत्र देव दानव मानव तीनों उसको कोई पराजित न कर सके, और जब चाहे जैसे चाहे वैसे ही वह अपना स्वरूप जो है कभी भी प्रकट कर सके। जब चाहे उसकी इच्छा हो कि गगन में घूमे, जब चाहे उसकी इच्छा हो कि पाताल में जाए, जब चाहे उसकी इच्छा हो कि पृथ्वीलोक पर, जब जहाँ उसको विचरण करने की इच्छा हो वहाँ विचरण कर सके, वहाँ वैसा उस स्वरूप अलग अलग बना सके, और उसको देव दानव मानव तीनों से अवध्य ऐसा मुझे पुत्र दीजिए। अग्नि नारायण बोली तथास्तु। हे रंभ, जाओ, आपको ऐसा ही पुत्र की प्राप्ति होगी जो देव दानव मानव तीनों से अवध्य होगा, और वह जब चाहे जिस रूप को चाहे उस रूप को धारण कर सकेगा। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण हो। अभी अभी जाओ, और जिस रमणीय स्त्री के प्रति तुम्हारा मन आकर्षित होगा उसी से संतान की प्राप्ति हो। जाओ। यह कहकर अग्नि नारायण अदृश्य हो गए। जैसे अग्नि नारायण शांत हो गए, उसके बाद में जैसे वरदान मिला, वरदान मिलने के बाद में उसकी इच्छा पूर्ति हुई। चलिए, अग्नि नारायण की कृपा से हमें एक सुंदर वरदान मिला। वरदान लेकर प्राप्त करके आया। जैसे ही बाहर निकला तपस्थली से, उसके बाद में उसके मित्र से, यक्ष सब मित्र थे उसके, तो यक्षों से मिलने के लिए बरगद के पेड़ के नीचे बैठा। उस बरगद के पेड़ के पास में सब यक्ष जो है वो यक्ष मिलते थे, और इससे कुशल समाचार क्षेम इत्यादि वार्तालाप होता था। वह वटवृक्ष के नीचे बैठा, और इतने में ही अभी यक्ष आए नहीं थे कि एक सुंदर रूपवती महिष का उसको दर्शन हुआ, और महिष के रूप और लावण्य यौवन को देखकर यह रंभ के मन में वासना की जागृति हुई। देखिए, मनुष्य होकर पशु के ऊपर में आसक्त हो गया। अवश्यम भाविनो भावा भवन्ति महताम अपि, जो होने वाला होता है वैसा ही मन, वैसे ही बुद्धि, वैसा ही समय, सब कुछ तदन रूप ही अपने आप प्रकृति जन्य होता है और वैसा ही हो जाता है। अब इस महिष के ऊपर यह रंभ आकर्षित हो गया, और महिष भी देखिए रंभ के ऊपर में आकर्षित हो गई। इसकी बात मानने को तैयार हो गई। अभी यक्ष आए नहीं थे, उसी समय काम के वशीभूत होकर यह रंभ ने महिष के साथ में समागम किया। समागम की फलस्वरूप में इसको ज्ञात था कि मेरा तेज जो है वो अमोघ है, मेरा तेज साधारण तेज नहीं है, मैं तब करके आया हूं। और अग्नि नारायण भगवान ने ऐसा हमें वरदान दिया है कि जिसके प्रति मैं आकर्षित हो जाऊंगा उसी से हमें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मैं इस महिष के प्रति आकर्षित हो गया। अब वो पाताल में, अब राक्षसों का निवास सुतल लोक में, पाताल, तो पाताल में जा रहा है उस महिषी को लेकर। महिषी के गर्दन में सुंदर डोरी बांधकर लेकर गया। अब इसके यक्ष सब इसके मजाक भी उड़ाने लगे, सब खिल्ली भी करने लगे, और तुम्हें कोई मिला नहीं महिष के सिवा। लेकिन अब करता क्या, अब इसके मन में भी पता नहीं। लेकिन अब महिषी भी रंभ के प्रति एकदम सौहार्द दृष्टिपूर्ण से जीवन यापन करने लगी। अब
रंभ ले गया पाताल लोक में। एक दिन की बात है कि पाताल लोक में महिष चर रही थी। अब उसी समय एक महिषा, उसको पाड़ा बोलते हैं, महिषा की दृष्टि ये गर्भवती महिषी पर पड़ा और महिषा गर्भवती महिषी के पास में जाने के लिए उद्यत हुआ। जैसे उद्यत हुआ तो महिषी जोर जोर से शब्द करने लगी। तो इतने में वो जो रंभ था वो वहां आया और उसको भगाने का भरसक प्रयत्न करने लगा कि महिष को भगाए। महिष को भगाने लगा, परंतु महिष क्योंकि स्ववर्गी परमम प्रीति, उसको महिष के प्रति प्रीति जैसे हो गई एकदम, उस छोड़ने की इच्छा नहीं किया। तो एक भयंकर अस्त्र से जो है वो महिष के ऊपर उसने प्रहार किया। महिष के ऊपर में अस्त्र से जो प्रहार करने के बाद उस महिष की स्थिति हो गई खराब, उससे रहा नहीं गया और वो महिषी को छोड़कर और रंभ के पीछे दौड़ा। और रंभ के पीछे दौड़ा तो रंभ दौड़ रहा है, उसके पीछे भी जो महिष जो है वो भी दौड़ रहा है। धीरे धीरे अपनी तीक्ष्ण श्रृंग से रंभ के पीठ में पहले भेदन किया, गिर पड़ा। गिर पड़ने के बाद में एकदम बेहोश हो गया और उसके बाद में उस महिष ने अपना दोनों सिंग से उसके छाती को विदीर्ण कर दिया। जैसे छाती को विदीर्ण कर दिया, वहीं पर रंभ जो है वो शरीर का त्याग कर दिया। अब इसके बाद में त्याग करने के बाद अभी भी इस महिष की जो मन में जो वासना है वो शांत नहीं हुई। दौड़ा और दौड़कर उस महिष के पास, अब जोर जोर से चिल्लाकर, अब तो देख लिया कि अब तो रंभ समाप्त हो गया। तो महिषी जो थी वो रंभ के जो मित्र थे यक्ष, वो यक्ष के पास जाती है और हुंकार जोर जोर से करुण क्रंदन करती है। महिष उस महिषी की रक्षा के सब जान रहे थे कि रंभ का महिष, सब यक्ष सब उसकी रक्षा करने लगे। इतने में फिर से वो महिष आया और फिर से जैसे महिष आया महिषी की तरफ चोट किया। जैसे चोट किया कि यक्ष सब अस्त्र शस्त्र लेकर उसको दूर किए। वो दूर तो भाग गया, लेकिन अभी भी देख रहा है कि महिषी कहाँ है। बहुत दूर चले जाने के बाद में उसके बाद में महिष से महिषी की छुटकारा हो गई। लेकिन यहाँ तो रंभ तो मर चुका है। अब इसके जो मित्र थे, अब बोलिए इसके सुंदर एक चिता की रचना करके इसके शरीर को जलाया जाए। अब ये जैसे चिता बना, चिता के ऊपर में रंभ को रखा। अब ये धीरे धीरे जैसे अग्नि प्रज्वलित, तो अब तो ये महिषी की इच्छा होगी अब मैं जी कर क्या करूंगी। तो बार बार चिता में कूदने के लिए जा रही। तो सारे यक्ष सब उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा सा बीच में जगह बीच में जैसे मिला वैसा दौड़ी और दौड़कर जोर से चिता के ऊपर में छलांग लगाई। और जैसे चिता के ऊपर में छलांग लगाई वैसे महिषी का पेट फट गया। और महिषी का पेट फट गया, उसी में से एक महिष स्वरूप असुर जो है हाथ में तलवार लेकर निकला। और ये जो रंभ था, रंभ ने जब शरीर छोड़ा तो जब अग्नि जल रही थी उसी समय रंभ ने भी अपना एक दिव्य शरीर धारण करके एक असुर के रूप में उसका भी यहाँ पर जन्म होता। यानी कि महिषी के पेट से दो असुर राज उत्पन्न हो गए। वो महिषी के फलस्वरूप में वो महिषासुर हुआ और रंभ के फलस्वरूप में जो दानव उत्पन्न हुए उसका नाम हुआ रक्त बीज। रक्त बीज, जिसके रक्त के एक एक बीज में एक एक रक्त बीज रक्त बिंदुर यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतित मेदिन्याम तत्प्रमाणस्तदाशुरः। रक्त बीज का इतना उसके तपस्या में इतना बल था कि शरीर का रक्त का एक बूंद भी रक्त बिंदुर यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः, रक्त बीज के शरीर से एक बूंद भी जैसे नीचे पड़ेगा तो उसके फलस्वरूप में एक फिर से रक्त बीज उत्पन्न होगा। और वो रक्त बीज उत्पन्न होगा उसके जैसा ही बल वीर्य शौर्य वीर्यता में पराक्रम। इस तरह से महिषासुर रक्त बीज की उत्पत्ति की कथा वेद व्यास जी राजा जन्मेजय को कहते हैं कि हे जन्मेजय, जब वो महिषासुर जन्मते ही तप करने के लिए निकल गया। देखिए तप का कितना
स्वरूप दिव्य होता है। जो जीव साधना करता है उसके घर में अपने स्वतः ही संस्कार अपने आप निवास करती है। इसके लिए घर को यदि संस्कार संपन्न बनाना है तो साधना कीजिए। और अभी बहुत सुंदर समय चल रहा है, नवरात्रि का 3रा दिन है, भगवती चंद्र घंटा, उसका चिंतन कीजिए। ओम चंद्र घंटाय नमः, ओम चंद्र घंटाय नमः, ओम चंद्र घंटाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए। अभी का जो समय चल रहा है कोरोना महामारी का भयानक समय चल रहा है, ऐसे में आपत किं करणीयम, आपत्ति आए तो क्या करना चाहिए? स्मरणीयम चरण युगल अम्बायाः, अम्बायाः चरण युगल स्मरणीयम, भगवती अम्बा के चरण कमल का स्मरण करना चाहिए। ऐसे सुंदर समय में देवी भागवत कथा का श्रवण हो रहा है और उसके बाद में जब आप लोगों को समय मिले तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विजय भगवती के निवारण मंत्र का, या तुम दुर्गाय नमः, या तुम चंद्र घंटाय नमः, जो मंत्र आपको लगे, ओम कुलदेव्यै नमः, जो मंत्र के ऊपर में आपकी श्रद्धा हो उस मंत्र की साधना कीजिए। साधना से सब कार्य की सिद्धि होगी, घर में धन धान्य की प्राप्ति होगी, घर में संस्कारमय वातावरण अपने आप स्वतः हो जाएगा। आपको देखेंगे तो दूसरे लोग भी कर्म करने की इच्छा करेंगे, साधना की इच्छा करेंगे, क्योंकि मनुष्य जो है वो आचरणशील प्राणी है। मनुष्य जो देखता है उसको वो करने की इच्छा होती है। तो आप घर में कर्म करेंगे, साधना करेंगे, पूजा पाठ करेंगे तो बाल बच्चे को कहने की जरूरत नहीं होगी। आपका जो अनुकरण बच्चा जो है स्वयं करने लगेगा। और आज के समय में बच्चे के अंदर में संस्कार संपन्न हो, यही सबसे बड़ी कमाई है। देखिए महिषासुर वही तप किया और तप के फलस्वरूप में अब पृथ्वी के ऊपर में जितने राजा थे सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया। सभी दानवों को, कोई गंधमादन पर्वत पर, कोई त्रिकूट पर्वत पर, कोई गुफा में, जो असुर सब योग कर रहे थे, सभी को ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे, सभी को आमंत्रित करके बुलाया। और बुलाने के बाद में एक सुंदर अपना एक टुकड़ी तैयार किया। और टुकड़ी तैयार करने के बाद किसी को ताम्राक्ष, ताम्र को जो है वो कोषाध्यक्ष बनाया, चिक्षुर को सेनाध्यक्ष बनाया। ये सब करके और विचार किया कि अब देवराज इंद्र स्वर्ग के ऊपर में चढ़ाए। उससे पहले महिषासुर ने एक दूत को भेजा देवराज इंद्र के पास में कि हे दूत जाओ और देवराज इंद्र को कहो कि तू महापापी है, तो तेरे अंदर में कपट है, तू हे कपटी, यदि तुम महिषासुर के शरण में आ जाते हो तो महिषासुर तुम्हें सुंदर दास और सेवक बना के रखेंगे, और यदि तुम महिषासुर के चरण में नहीं आते हो तो तुम उनसे युद्ध करो और युद्ध के फलस्वरूप में यह जो स्वर्ग का राज्य है और महिषासुर को अर्पण कर। महिषासुर ये दूत जाता है, देवराज इंद्र को कहता है। देवराज इंद्र कहते हैं ये दूत तू जो ये बोल रहा है, मैं इस नीति शास्त्र के अंतर्गत दूत का वध नहीं करना चाहिए, इसके लिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं। जा उस खूर वाले और सिंग वाले को बोल कि मेरे से युद्ध करें और उसके सिंग को मैं सुंदर धनुष बनाऊंगा और उससे खेलूंगा और उसके खूर को कंदूक मतलब गेंद की तरह मैं उससे खेलूंगा। क्या समझता है आप? पशु होकर, जानवर होकर, घास फूस खाकर हमसे लड़ने की बात कर रहा है, मैं उसका दासत्व स्वीकार करूं? ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जाओ, यदि उसके अंदर में इतना ही बल का घमंड है तो मुझसे युद्ध करे। दूत जाता है, दूत महिषासुर के सामने अपनी बात रखता है कि इस तरह से देवराज इंद्र बोला है। अब हे भगवान, हे महिषासुर, दूत का कर्तव्य है कि वह सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोले, प्रिय बोले, लेकिन ऐसा सत्य न बोले जिससे स्वामी को कष्ट हो। देवराज इंद्र ने आपके लिए जो नहीं करने कहने योग्य शब्द है उस शब्द का प्रयोग किया है, जो शब्द को मैं व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अब वो आपकी शरण में आने वाला नहीं है, आप उससे युद्ध करें। युद्ध की चुनौती दे रहा है। महिषासुर
महिष के रूप में था, जोर जोर से अपने पांव से पृथ्वी को कुरेद रहा है, सींग इधर उधर कर रहा है और मल और मूत्र का त्याग किया और अपने समस्त असुरों से प्रार्थना किया कि अब आप लोगों को मैं इंद्र ने चुनौती दे दिया है, अब आप लोगों को युद्ध के लिए तैयार हो जाना चाहिए। देव महिषासुर का तो इतना वर्चस्व है कि सूर्येन लांगुलेना हतश्चाब्दे प्लावयामास सर्वतः। वो जोर जोर से अपना खुर से पांव पटक रहा है तो पृथ्वी डगमग डगमग करने लगी। और इतना ही नहीं, जब वो सागर के अंदर समुद्र में जाता था स्नान करने के लिए तो लांगुलेना हतश्चाब्दी, अपने पूंछ से, जब अब्दी शब्द का अर्थ होता है सागर, सागर के ऊपर में अपने पूंछ से पटकता था तो उस पटकने की फलस्वरूप प्लावया मास सर्वतः, हजारों गांव के अंदर में जैसे बाढ़ आ जाती थी ऐसी स्थिति होती थी, ऐसा बलोन्मत्त था। सभी असुरों को आवाहन किया, आवाहन करके एक टुकड़ी बनाया, टुकड़ी बनाकर देवराज इंद्र के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार। देवासुर संग्राम हुआ, संग्राम भयंकर हुआ। इंद्र, यम, अग्नि, कुबेर, यक्ष सब युद्ध कर रहे हैं, लेकिन महिषासुर के सामने कोई टिकने के लिए तैयार नहीं। एक महिषासुर के सामने किसी का कुछ नहीं चल रहा है। ये देखिए तब का कितना बल होता है। उसके बाद में इंद्र ने भगवान ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले कि मेरे अकेले का काम नहीं है। विष्णु जी के पास में गए। विष्णु जी बोले हम आप हैं, लेकिन रुद्र संहार के तो देवता रुद्र हैं, चलिए रुद्र के पास में। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों आए, तीनों युद्ध कर रहे हैं अपनी अपनी जिसके पास में जो चीज है युद्ध कर रहे हैं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र छोड़े हैं। महिषासुर के गर्दन में जैसे लोहे से लोहे का टकराता है और चिंगारियां निकलती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र महिषासुर के गले में स्पर्श कर रहे हैं, चिंगारियां निकल रही, चारों की तरफ घूमकर फिर से भगवान विष्णु के पास में सुदर्शन चक्र आ रहा है। देखिए तब का इतना बल है कि महिषासुर का सुदर्शन चक्र भी महिषासुर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। भगवान रुद्र के त्रिशूल भी कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी की जो मंत्र शक्ति है वह भी कुछ काम नहीं कर। ये तो अब सब के सब आश्चर्य में पड़ रहे हैं कि कितना इसका इतना तप। ब्रह्मा जी ये तो आपने ही तप दिया है। ब्रह्मा जी अदृश्य हो गए, विष्णु भगवान वैकुंठ में अदृश्य हो गए, भगवान शिव जी समाधिस्थ हो गए। अब फटक देवराज इंद्र भगा, स्वर्ग से उसको निकाला गया, भगा और पृथ्वी में गुफाओं की कंदराओं में छुप गया कि कहीं महिषासुर का कोई दूत ना देख ले। उसके बाद में महिषासुर स्वर्ग के ऊपर में उसने अपना आधिपत्य बनाया। सूर्येन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारांस स्वयमेवाधितिष्ठति। अपने अंदर में सूर्य, चंद्र, यम, पवन, वरुण सभी का जो शक्ति था वो अपने अंदर में ले लिया। उसकी जब इच्छा होती थी तब वर्षाद होता था, उसकी जब इच्छा होती थी उसके हिसाब से सूर्य नारायण उदय होते थे, चंद्रमा अपनी शीतलता। ये सब का सब जो है सबका सब सूर्येन्द्रयाग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च, यम का पावर, वरुण का पावर, वायुदेव का पावर, कुबेर का पावर, सब कुछ सब पावर अपने हाथों में ले लिया और उसी महिषासुर के हिसाब से सब कुछ चलने लगा। अब ऋषि मुनियों को कहने लगा यदि आपको यज्ञ करना है तो महिषासुर के नाम का यज्ञ कीजिए। होतव्यम न दातव्यम न यष्टव्यम कदाचन। हवन बंद कर दीजिए, यदि हवन करना है तो महिषासुर के नाम का। और सोमपान करने लगा, नंदन वन में परिभ्रमण करने लगा। उसके असुर शब्द अप्सराओं के साथ में रमण करने लगे, नृत्य करने लगे, सोमपान करने लगे। अब जो पहले देवताओं का राज्य, स्वर्ग जो देवताओं का राज्य होता था, आज वो अब असुरों का राज्य हो गया। पृथ्वी के ऊपर में जितने देवी देवता, जितने राजा थे, सभी राजा महिषासुर को कर देने लगे, सब महिषासुर के अंदर में हो गए। और पृथ्वी नहीं, स्वर्ग के ऊपर में भी महिषासुर का आधिपत्य हो गया। उसके बाद में
एक बार देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास में आते हैं, ऐसे कब तक हम लोगों को छुप छुप के अपना समय बिताना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि महिषासुर साधारण नहीं है, ये कोई पुरुषों से इसका वध नहीं होगा, इसमें कोई नारी तो इंद्राणी। बोले अरे इंद्राणी में थोड़ी इतनी सामर्थ्य है। ये सब विचार ही कर रहे थे कि ऐसे समय भगवान विष्णु के मुखारविंद से तेज निकला, भगवान रुद्र के हृदय से एक तेज निकला, ब्रह्मा जी के पृष्ठभाग से तेज निकला, यम के पीठ से तेज निकला, हाँ, इंद्र के बाहु से तेज निकला। सभी देवताओं के शरीर से कुछ न कुछ तेज निकलते वह आकाश में एक तेज पुंज एक जगह पुंज एकत्रित हो गया। और एक जैसे एकत्रित तेज पुंज एकत्रित हो गया, उसमें से तुरंत सहसा तुरंत एकाएक दिव्य स्वरूप बिजली की तरह विद्युत कांति प्रभा, विद्युत धाम समप्रभाम मृगपति स्कंदस्थिताम भीषणाम कन्या विकरवाल कीट विलसद्दस्ता विरासेविताम हस्तिश्चक्र गदास कीट विस्कांश्चापम गुणम तरदनिम विभ्राणाम नलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम। ऐसे 18 भुजा वाली भगवती महालक्ष्मी का सहज रूप में प्रादुर्भाव हुआ। और जैसे महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, सभी देवताओं ने अपना जो है जिसके पास में जो कुछ अस्त्र था वो अस्त्र शस्त्र दिए। भगवान शिव जी रुद्र त्रिशूल दिए, भगवान विष्णु जी सुदर्शन चक्र दिए, इंद्र ने वज्र दिए, वरुण पास दिए। सब जिसके पास में जो अंगुलीय रत्नानि समस्ता विश्वकर्मा ददोत शिवरसुम चाति निर्मलम वस्त्राण्यनेक रूपान् भेद्यम चिदंसलं अम्लान पंकजाम मालाम शिरस्त्रिश्चापराम अदज्जलदिस्तसि पंकजम चाति शोभन हिमवान वाहनम सिंहम रत्नानि विधानि। जिसके पास में जो चीज था सब चीज। और उसके बाद में माता जी ने जोर से शंखत ध्वनि की। माता जी के शंखत ध्वनि से एकदम महिषासुर को लगा कि शंखत ध्वनि का आवाज कहाँ से आ रहा है। एकदम भयभीत हुआ, एक दैत्य को भेजा अपने दूत को, देखो कि शंखनाद कहाँ से आ। गंधमादन पर्वत पर भगवती अकेले बैठी है, शंखनाद कर रही है। उसके बाद में वह दैत्य महिषासुर के पास में आता है। महिषासुर धीरे धीरे अपने असुरों को भेजता है। एक एक करके असुरों को माता छिंदी करके समाप्त करती जाती है। उसके बाद में उसके जितने असुर थे, जितने मंत्रीगण थे, सारे के सारे देवी भागवत के अंदर बहुत विशाल महिषासुर कथा है, सब समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद में महिष का नंबर आता है। महिष के साथ में माता जी युद्ध करती हैं। महिष अलग स्वरूप धारण करता है, कभी शेर का स्वरूप धारण करता है, कभी राजा का स्वरूप धारण करता है, कभी पाड़ा का स्वरूप धारण करता है, विकराल कभी हिंसक स्वरूप धारण करता है, कभी गगन में रहता है, कभी अदृश्य हो जाता है। बाकी भगवती भी उसके सामने युद्ध करती। भगवती के सामने, योग माया के सामने ये दुष्ट माया कब तक रह पाएगी। माँ ने एक बाण मारा, एक बाण के फलस्वरूप में उसकी सारी माया नष्ट हो गई। जैसे सारी माया नष्ट हो गई, वह महिष के रूप में आया। माता जी का जो शेर था, केसरी सिंह था, वो सीधे ही महिषासुर के ऊपर झपटा। और जैसे एक चटाई बुनने वाले अपने हाथ से सीक को फाड़ देते हैं, वैसे ही भगवती का जो वाहन था, वो वाहन के पंजों से महिषासुर का हृदय एकदम विदीर्ण हो गया। माँ के पास में त्रिशूल था, उस त्रिशूल से महिषासुर के हृदय में एक जैसे हुंकारेणैव तं भस्म सा चकाराम्बिका दत्ता। माता जी ने हुम इस बीज मंत्र का उच्चारण किया और महिषासुर के हृदय को विदीर्ण कर दिए। जैसे हृदय को विदीर्ण कर दिए, ऊपर से देवता सब देख रहे थे, कोई शंख, कोई दुंदुभी, कोई बाजा बजा रहे हैं और माता जी के ऊपर में पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। दुर्गा की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो, महालक्ष्मी मैया की जय हो, महिषासुर मर्दनी की जय हो, महिषासुर घातनी की जय हो, जय जयकार करने लगे। इस तरह से देवी भागवत में महिषासुर, आज वही महिषासुर वधकारिणी चंद्रघंटा का दिन है, तीसरा दिन, जिनकी कथा अभी आप लोग सुने। भगवती चंद्रघंटा से प्रार्थना करते हैं, भगवती महिषासुर मर्दनी से, जय जय है महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैलश्रुते। ऐसे शैलश्रुते से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी को सुख शांति प्रदान करें, आप सभी के हृदय में वह अपनी भक्ति प्रदान करें, आप सभी को ऐसे कोरोना काल में रोग मुक्त करें, स्वस्थ बनाएं। ऐसे ही हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। आज अभी तीसरे दिन की महिषासुर वध की कथा यहाँ संपन्न होती है। चलिए, अब समय भी हो रहा है,
सब लोग दर्शक गणों से निवेदन है कि हाथ जोड़े अपनी आंखों को बंद करें। श्रीमद् देवी भागवत की कथा में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन उन शब्दों के सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना करें। उन पुष्प को दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना करें। उस माला को भगवती के चरण कमल में अर्पण करके श्रीमद् देवी भागवत के तीसरे दिन की कथा के लिए विराम की आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। दुर्गा महारानी की जय, महाकाली मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, महासरस्वती मैया की जय, शेरा वाली मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय, लाटा वाली मैया की जय, मेहरा वाली मैया की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सद्गुरु भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोहत्या बंद हो। भारत माता की जय। हर हर महादेव।